राम राम जी। जोहार भाई लोग। उषा के दुनिया में आप सबका बहुत स्वागत है। आज का विषय अरिका पाम। अरिका पाम एक बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है। यह प्रदूषण को कम करता है और ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में मदद करता है। वैसे कुछ लोगों को इसकी देखभाल में परेशानी होती है और उनकी ये शिकायत होती है कि नर्सरी से कितना भी हेल्दी प्लांट लाएं, लेकिन फिर घर आने के बाद इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती है, अच्छा ग्रोथ नहीं होता है, कुछ समय बाद सूख जाता है। तो उन्हें मैं कुछ बातें बताना चाहूँगी। सबसे पहली बात कि अरिका पाम को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर पौधा आपने घर के अंदर रखा है तो सप्ताह में 1 या 2 बार पानी डालिए। गमले में पानी के निकलने की अच्छी जगह बनाइए, क्योंकि अगर ओवर वाटरिंग होती है तब इसके पत्ते सूखते या पीले पड़ने लगते हैं। हल्की छायादार जगह पर रखिए और सीधे धूप में ना रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये तो मैंने भी देखा है कि अभी मैंने सीधे धूप में रखा तो मेरे अरिका पाम का एक पौधा, उसकी पत्तियां पूरी सूखने लग गईं। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये क्यों हुआ। पौधे को लगाने के लिए मिट्टी जो है उसकी मिश्रण 50% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट खाद और 10% कोकोपीट। सॉइल मिक्स ऐसा ही बनाइए। पौधे को अगर आपने घर के अंदर रखा है तो ऐसी जगह रखें जहाँ थोड़ी रोशनी हो और थोड़ी हवा आती हो। पौधे को हरा भरा बनाए रखने के लिए इसमें एप्सम 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को 2 लीटर पानी में मिलाकर पौधों पर स्प्रे करें। इससे इसकी हरियाली और इसके पत्तों की खूबसूरती बनी रहती है और पौधा स्वस्थ रहता है। 20 से 25 दिनों यानी कि महीने में एक बार इसकी गुड़ाई करें, ताकि मिट्टी एयरी बन सके और ये मिट्टी एयरी बन सके और मिट्टी में हवा अच्छी तरह से जा सके। हर 2 महीने पर गमले के ऊपर की थोड़ी सी मिट्टी, या कहूँ कि 1 से 2 इंच मिट्टी हटाएं और उसमें गोबर का खाद या वर्मी कंपोस्ट डालें। महीने में एक बार जड़ों के पास की मिट्टी खोद की गुड़ाई करें। गमले में 1 चम्मच इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती डालें। जब भी पौधों की पत्तियां सूखी दिखने लगे तब उसे काटकर हटा दें। और जब पौधे में अच्छी ग्रोथ हो रही है, पौधा अच्छे से बढ़ रहा है, तो इसकी जगह बार बार ना बदलें। अब मुझे समझ में आया कि मैंने अपने एक अरिका पाम को जगह उसका बदला, तो शायद यही कारण रहा हो कि मेरा पौधा सूख गया। कई बार जगह बदलने से पौधे बीमार हो जाते हैं। मेरा पौधा भी शायद बीमार हो गया, इसलिए उसने अपनी सुंदरता खो दी। इसका मुझे बहुत अफसोस है। पौधे के तने में अगर कोई फंगस लग गई हो तो कोई भी फंगिसाइड या पेस्टिसाइड को 1 लीटर पानी में घोलकर पौधे में हर तीसरे दिन स्प्रे करें। तब
अरिका पाम का यह पौधा खूबसूरत रहेगा, इसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी, और जब सब ये सारी बातें रहेंगी तो पौधा देखने में अच्छा लगेगा ही लगेगा। एरिका पाम के पौधे को दक्षिण या दक्षिण पश्चिम की ओर की खिड़की के पास रखें, ये वास्तु के हिसाब से है। और ऐसी जगह पर रखें जहाँ प्राकृतिक प्रकाश हो, यानी कि हल्की धूप आती हो, थोड़ी लाइट आती हो, थोड़ी हवा आती हो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसकी जड़ों को सड़ने से बचाने और इसके हेल्दी ग्रोथ के लिए इसकी मिट्टी का बहुत अच्छे से चयन करना होगा। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, 50% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट खाद और 10% कोकोपिट, ये मैंने पहले ही बताया। आप अपने मिश्रण में परलाइट, रेत या ऑर्किड छाल डालकर पानी निकलने की जगह को अच्छे से बना सकते हैं। एरिका पाम के साथ सबसे आम समस्या है कि ज़्यादा पानी देने से, या यह पौधा नम मिट्टी पसंद है लेकिन गीली मिट्टी नहीं। मॉइस्चर रहना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर वाटर इसे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप घर के अंदर, रूम के अंदर इस रखे हैं तो क्लोरीन के जमाव से बचने के लिए कमरे में अगर आपने रखा है तो फिल्टर किए गए पानी का उपयोग कीजिए इसमें। सर्दियों में जब पौधा डोरमेंसी में चला जाता है तो पानी देना कम कर देना चाहिए। हमेशा पानी नहीं देना है। अगर सप्ताह में 2 बार है तो 1 ही बार डालें। हर कुछ दिनों में पत्तियों पर हल्का पानी छिड़कें।